गुड मॉर्निंग। तो आज का हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि सभी को मालूम है, क्रैश कोर्स चल रहा है और 2026 का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। इस व्यू से हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक पर यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने शुरू किया 2-3 दिन पहले, कई क्लास उसमें हो चुके हैं। आज ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक को देखना है। तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं तो क्या उसमें प्रोटॉन नहीं होता, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सभी चीज़ों का यहाँ पर चर्चा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का फॉर्मेशन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन भी होता है, निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ये पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर नेट चार्ज पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये सभी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सम कितना होगा? 0 होगा। सपोज कीजिए कि ये Q पॉजिटिव चार्ज है और ये Q निगेटिव चार्ज है, तो ये टोटल का सम कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए इस पार्टिकल को, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे। ये क्वेश्चन अराइज भी किया जाता है कि फ्री स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं कैसे? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए सम ऑफ टोटल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट अ पार्टिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ तो बताना है हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब, डाई मतलब दो होता है, पोल का मतलब ध्रुव, यानी इस चार्जों को ध्रुवित कैसे किया जाए। जब ध्रुवित हो जाएगा तो डाइपोल बन जाएगा। इसके लिए हम यदि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट या चार्ज बॉडी हम यहाँ पर क्लोज इसके रख दिए, ये दोनों के बीच एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है, ये एक्सटर्नल चार्ज बॉडी जो ही इस न्यूट्रल बॉडी के क्लोज आएगा, इसमें से सभी निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें जितने निगेटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। सभी पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन होगा, तो सभी पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आकर एकत्र हो गया। अब इसका शेप जो है, ये शेप को, इस चार्ज के शेप को हम वर्चुअली इस शेप, डैम्बल शेप की तरह हम एज्यूम करेंगे। ये इसका शेप जो है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर एकत्र हो गया, निगेटिव चार्ज इधर की ओर एकत्र हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज का ये सेंटर पॉइंट ये है और इस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट ये है। यानी ये सेंटर पॉइंट जो होता है वह पॉइंट है जहाँ टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज कंसंट्रेट एज्यूम किया जाता है। यानी इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट ये है, ये निगेटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट ये है। अब इन दोनों के बीच का ये कुछ सेपरेशन भी यहाँ बन जा रहा है। जब दोनों निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पोलराइज हो जाएगा तो यहाँ पर दोनों चार्जों के सेंटर पॉइंट के बीच कुछ दूरी रहेगी। इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी जिस प्रकार सोसाइटी में सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और कोई आदमी ऐसा है एक्सटर्नल एलिमेंट, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, जो उस सोसाइटी में जाकर लोगों में मतभेद उत्पन्न कर देता है,
और लोगों को पोलराइज कर देता है। तो उसमें यदि दो समुदाय है तो दोनों समुदाय अलग अलग बट जाता है। इस एक्टिविटी को पॉलिटिकली हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। और यहाँ फिजिक्स में चार्जों का जो पोलराइजेशन हुआ इस एक्सटर्नल चार्ज बॉडी के कारण हुआ, तो यहाँ भी पोल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये दो पोल अलग अलग हो गया तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो था, इस तरह से हम समझाने के लिए कुछ लॉजिक लगाकर बता दिए हैं। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि हम लिखते हैं, बनाते हैं एग्जाम में टॉपिक के साथ, तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये दोनों आइसोलेट हो जाता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट है और ये निगेटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट यहाँ है। ये दोनों के बीच का सम डिस्टेंस है और ये दोनों पॉइंट के बीच सेंट्रल पॉइंट है ये O। इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर हुआ। अब इस डाइपोल की टोटल लंबाई जो होती है, यानी दोनों पोल, निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को 2L से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? एक लाइन तो लिखना है। इसमें है क्या? दो बराबर चार्ज है, लेकिन दोनों चार्ज का नेचर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। और दोनों चार्जों के बीच क्या है? छोटी दूरी है। यानी अब इसमें यही चीज यहाँ लिख देना है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of two equal amount of charge but have opposite nature and kept very close to each other। ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बट हैव अपोजिट नेचर एंड केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। इन दोनों चार्जों को एक दूसरे के क्लोज रखा जाता है। तो इस टोटल फॉर्मेशन को, इस टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? यही टोटल जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल। इसी तरह मैग्नेटिज्म में फिर पढ़ाई होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसा कि इस टॉपिक के बाद हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसी डाइपोल में डाइपोल मोमेंट जोड़ दीजिए। ये अलग पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? मोमेंट कई चीज़ों का होता है।
जैसा कि 11th में बताया जाता है फोर्स का मोमेंट क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट जो है एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज है और इसकी लंबाई है 2l, दो चीज है। अब इसी दो चीज से हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है, तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन है एक लाइन का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as product of either charge and length of इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इट इज डिनोटेड बाय P, इसको P से डिनोट किया जाता है। P इक्वल टू Q प्लस माइनस, देखे हैं कि चार्ज या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो इसको मोड में रखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। यहाँ लंबाई जो है कितनी है 2l। डिफिनीशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल की लंबाई और चार्ज दोनों के मल्टीपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। और ये इसका फॉर्मूला हुआ। सिंपल फॉर्मेट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2l, ऐसे लिखेंगे। ऐसा यूनिट क्या होगा कूलम, ये मीटर, कूलम मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन द पॉइंट is on the axis of dipole, जो पॉइंट कहाँ हो डाइपोल के एक्सिस पर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर सेकेंड इसका इसी से टॉपिक बनता है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन द पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट बाद में, क्योंकि लंबा डेरिवेशन है तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, 2 घंटा 1.5 घंटा का तो लोड होगा ही नहीं। तो अच्छी तरह इसको समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB। ठीक है,
किसी पॉइंट पर यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q, ये डाइपोल का सेंटर हो गया। अब डाइपोल का एक्सिस हम ऐसे ड्रॉ करें, एक्सिस का मतलब हुआ वह स्ट्रेट लाइन जो दोनों पोल से होते हुए सीधे स्ट्रेट पास होती है, वो डाइपोल का एक्सिस होता है। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है। ये सेंटर हुआ और इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 2L होती है। तो हाफ लंबाई इधर L, हाफ लंबाई L। क्योंकि कैलकुलेशन में फ्रैक्शनल नंबर एज्यूम यदि करेंगे तो कैलकुलेशन में काफ़ी परेशानी होगी, इसीलिए डाइपोल की लंबाई जो है 2L ली जाती है। हम L भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे चलकर कैलकुलेशन में सुविधा हो इसलिए हम लोग 2L रखते हैं। अब चलिए डाइपोल के सेंटर से सम डिस्टेंस, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ये सेंटर से r दूरी पर यहाँ एक पॉइंट है जहाँ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये देखिए B पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड EB होगा बाहर की ओर, और यहाँ निगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्ड ऐसे होगा EA। ठीक है। अब रिजल्टेंट दो वेक्टर यदि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो उन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री पर जब दोनों आ गया तो इसका रिजल्टेंट जो होगा डिफरेंस में होगा, यानी R इक्वल टू A माइनस बी वैक्टर। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो R इक्वल टू A प्लस बी, यदि दोनों परपेंडिकुलर होगा तो R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस फॉर्मेट में ये वेक्टर चैप्टर जो है 11th का है, इसी के हेल्प से हम लोग इसका यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा इस टाइप के टॉपिक को लिखने के लिए एग्जाम में सुंदर लगे, मतलब कि मार्क्स उसमें अच्छा आए, इसलिए इसका सजावट हम यहाँ पर लिखेंगे। एक दो लाइन लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ, consider AB is an electric dipole having dipole moment P, and we have to calculate total electric field on the axis of dipole। ठीक है। तो डाइपोल के एक्सिस पर हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज के कारण बताया गया है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको टोटल चार्ज का वैल्यू पता होना चाहिए और चार्ज से पोजीशन मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखिए B पॉइंट से, सेंटर से यहाँ M पॉइंट एक कर देते हैं, सेंटर से M पॉइंट की दूरी कितनी है, R। तो यदि B से M पॉइंट की दूरी हम कहें तो वह होगा R माइनस L, ये पोर्शन जो है घट जाएगा। O से M पॉइंट की दूरी R है, तो अब A से M पॉइंट की दूरी लिखना होगा, तो ये L क्या होगा, इतना ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चार्जों से M पॉइंट का पोजीशन अलग अलग दिया हुआ है। तो अब नाउ EB फैक्टर मोड मैग्नीट्यूड में ही लिखते हैं, EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये प्लस चार्ज है, Q बाई दूरी कितनी हो गई B पॉइंट से R माइनस L का स्क्वायर, ये होगा किधर से किधर की ओर, A टू M, ये B टू M, B से M की ओर यानी रेडियली बाहर की ओर हो गया। एंड EA ये कितना होगा, तो ये आपको हो जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया M टू A, M से A की ओर इनवर्ड
ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होती है, तो ये बाहर की ओर दिखाया गया है। अब एम पॉइंट पर टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, हाँ तो जैसा कि उस डेरिवेशन को यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों में Q/4πε0 कॉमन किया गया है और इसको सिंप्लीफाई किए तो इतना आएगा। और ये देखिए यहाँ पर 4RL जो हुआ ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 4RL आया, इसको अरेंज किया गया Q×12। Q×12 करने से यह क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया यहाँ 2R। अब देखिए यहाँ R जो है, R के कंपेरेटिवली L का मान काफ़ी छोटा है, इसलिए ये L क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। अब इसमें हम क्या किए, इसको R को हटाकर 2 आगे कर दिए, E = 1/4πε Q/r², 2P/r²। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है RQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पॉइंट चार्ज में है R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये टॉपिक है, इसी तरह से डेरिवेशन करना चाहिए। ओके, धन्यवाद। हाँ तो जैसा कि उस डेरिवेशन को यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों में Q/4πε0 कॉमन किया गया है और इसको सिंप्लीफाई किए तो इतना आएगा। और ये देखिए यहाँ पर 4RL जो हुआ ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 4RL आया, इसको अरेंज किया गया Q×12। Q×12 करने से यह क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया यहाँ 2R। अब देखिए यहाँ R जो है, R के कंपेरेटिवली L का मान काफ़ी छोटा है, इसलिए ये L क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। अब इसमें हम क्या किए, इसको R को हटाकर 2 आगे कर दिए, E = 1/4πε Q/r², 2P/r²। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है RQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पॉइंट चार्ज में है R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये टॉपिक है, इसी तरह से डेरिवेशन करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।